बिहार शरीफ के बाद अब बगहा में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले पर आर्थिक अपराध इकाई ने केस अपने हाथ में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को ईओयू की टीम पश्चिमी चंपारण के बगहा जाएगी। बगहा में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने से जुड़े मामले में 9 कांड दर्ज हैं। इनमें 70 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मोतिहारी में हुए उग्रवाद में 4 कांड दर्ज किए गए हैं और इनमें 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसरो ने ताज़ा अपडेट में बताया कि 28 अगस्त को रोवर के रास्ते में एक गड्ढा आ गया था। यह गड्ढा करीब 4 डायमीटर का था और रोवर की लोकेशन से करीब 3 मीटर के दूरी पर था। रोवर में लगे नेविगेशन कैमरा में यह दर्ज हुआ है। इसरो ने बताया कि इसके बारे में रोवर को नई कमांड दी गई। इस कमांड में रोवर के नए रास्ते का पता लगाने के लिए कहा गया। बताया जाता है कि रोवर ऐसे करने में पूरी तरह सफल रहा। इसरो के मुताबिक अब यह सुरक्षित ढंग से नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बिहार के किसान पारंपरिक खेती के बजाय बागवानी पर जोर दे रही है। इसी कारण अब धान गेहूं के अलावा मखना, मशरूम, लीची, ड्रैगन फ्रूट्स और केला जैसे फल फूलों की खेती कर रहे हैं। दरअसल इन उत्पादों से कम समय और कम लागत के बदौलत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। इसी क्रम में बिहार के राज्य सरकार भी किसानों को मदद के लिए सब्सिडी दे रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए नामांकन तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। जो भी छात्र अपना नामांकन बिहार बोर्ड के स्कूलों में 11वीं कक्षा की परीक्षा 2024 के लिए कराना चाहते हैं, वे अब अपना नामांकन बढ़ी हुई अंतिम तिथि 31 अगस्त तक करा सकते हैं। बिहार बोर्ड ने कहा कि छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए यह अंतिम अवसर है। बिहार लोक सेवा के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। सबसे पहले उच्च माध्यमिक का परिणाम जारी होगा, इसके बाद माध्यमिक का परिणाम जारी किया जाएगा। 9वीं 12वीं के उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए तैयार रहना चाहिए। यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाला है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा कि हाल ही में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवार शामिल हुए। बिहार में 10 लाख नौकरियों का वादा करने वाला तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह स्थिति पड़ोसी राज्य में भाजपा सरकार के हिंदू, मुस्लिम और बुलडोजर में व्यस्त रहने का परिणाम है। बिहार के छोटे किसान सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। राज्य सरकार इन्हें निजी नलकूप लगाने में मदद करेगी। इसके लिए उन्हें 80% तक आर्थिक अनुदान राशि दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत किसानों को मदद के लिए तैयार की गई यह योजना ऐसे क्षेत्र में लागू होगी जहां इस समय सिंचाई के लिए बेहतर सुविधा नहीं है। पहले चरण में 30,000 किसानों को निजी नलकूप के लिए अनुदान देने का लक्ष्य तय किया गया। एक किसान को एक बोरिंग व मोटर पंप के लिए अनुदान दिया जाएगा। राज्य में 31 अगस्त तक बारिश का आसरा नहीं है। अगले 2 दिनों तक मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के किसी भी जिले में मौसम का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। पिछले 4-5 दिनों में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई थी, तो सोमवार से राज्य के अधिकतर जिलों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिहार में जीएसटी के रडार पर ऐसे लोग आ रहे हैं जो आमदनी या लेन देन को कम दिखाते हुए जीएसटी कम जमा कर रहे हैं। बिहार में केंद्रीय जीएसटी कार्रवाई के मूड में है। विभाग के कंस्ट्रक्शन क्षेत्र जैसे भवन, रोड, कोचिंग संस्था, नर्सिंग होम, अनाज या ड्राई फ्रूट्स के व्यापार, किराना कारोबार, दवा कारोबार, हार्डवेयर कारोबार में ज्यादा गड़बड़ी की सूचना है। इसलिए विभाग अपने स्तर पर जाँच करते हुए एक लिस्ट बना रही है। जातीय गणना मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले में केंद्र सरकार की एंट्री हो गई है। गृह मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि जनगणना का अधिकार राज्य के पास नहीं है, यह केंद्र का अधिकार है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 69वीं संयुक्त शिविर में पदों की संख्या बढ़ाकर 475 कर दी है। इस बार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत आपूर्ति निरीक्षण पदाधिकारी के 33 पद जोड़े गए हैं। इसकी जानकारी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। इसके पहले पदों की संख्या 442 थी। रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच प्यार का बंधन का त्यौहार है। इस दिन एक भाई अपनी बहन को सभी बुराइयों से बचाने की कसम खाता है, मगर मुंबई के 21 वर्षीय एक महिला ने इस वर्ष पर नई मिसाल पेश की है। उसने अपने भाई की जान बचाने के लिए राखी गिफ्ट के तौर पर लीवर का एक हिस्सा दान कर दिया। 17 साल का राहुल लीवर के परेशानी से जूझ रहा था। उसे लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। ऐसे में उसकी बहन नंदिनी ने उसे रक्षाबंधन से पहले जीवन का असाधारण उपहार देने का फैसला किया।
पटना हाई कोर्ट ने सरकारी नीतियों में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पहले से तैयार मैट्रिक पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने राजीव कुमार एवं अन्य की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है।